मुझे बताइए 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था कि गोल्ड मत खरीदें, और 2013 में आपने कहा कि इंदिरा जी ने अपील की थी कि गोल्ड न खरीदे, वो 1967 ये आपने कहा देखा इसका मतलब ये तो बता सकते आप बताइए, मेरे बाकी फैक्ट बताइए। ये होते हैं पत्रकार, ये होते हैं। चलो भाई, तो मोदी जी की वजह जाना पड़ता है। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। अब तो मोदी जी ने हथियार डाल दिए बिल्कुल ही, जो है तेल मत खाओ, गाड़ी मत बैठो, मेट्रो से चलो, ट्रेन में चलो, तेल मत खाओ, खाने के लिए पाबंदी लगा दी मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल, खाने के लिए जिस आदमी ने पाबंदी लगा दी, और देश को मैं कहता हूँ मोदी जी ने बर्बाद, बंगाल ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, 100% कर दिया, दावे से कहता हूँ। अरे धीरे धीरे बोलो पहले। हाँ बताओ, यही करो, एक मिनट बात सुनिए। क्या कर रहा हूँ। देखो, मोदी जी ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, उन्होंने जनता से अपील की है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अच्छा, जब भी कभी देश में आंतरिक आपदा आती है या फिर बाहरी आपदा आती है, तो सरकारें इस तरह की अपील जनता से सहयोग की अपील करती रही हैं। मुझे बताइए 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था कि गोल्ड मत खरीदें, और 2013 में 2013 नाम क्या? मैं सुशील अरोड़ा हूँ। 2013 में इनको मालूम होगा, जो तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री थे मोइला वीरप्पन, उन्होंने ये बोला था कि अभी सुबह रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद कर दें। और तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी अपील की थी कि दें। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन 1967 उन्होंने, क्या नाम है आपका? मेरा सुशील अरोड़ा, मैं आपको वैसे बताता हूँ। बोल जब भी देश में कभी कोई आपदा आई है, उस समय सरकारों ने जनता से सहयोग की अपील की है। जनता से सहयोग की अपील सरकारें करती आई हैं। सुशील अरोड़ा जी, ठीक है। आपने कहा कि इंदिरा जी ने अपील की थी कि गोल्ड न खरीदे, वो 1967 ये आपने कहा देखा। गुड क्वेश्चन। मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, न्यूज़पेपर में है, बताइए। ये लो, आप अपने कैमरे के आगे कर देना। हाँ दिखा दीजिए। ये ना हो ना, मैं बिना फैक्ट्स के सर कुछ नहीं बोलता है ऐसे। ये देखो, ये द हिंदू की खबर है। हाँ, ये हिंदू की खबर है। ये क्या लिखा हुआ है पहले आप कैमरा जूम कीजिए, इसके आगे बता दीजिए। आप जैसे इस देश में, समझ रहे हो? रुके इसको ऐसे ही रखिए। नहीं चलने दो, दिखा दो। मेरी बात सुनिए। अरे इसको दिखाओ ना। लेकिन ये भी बात सुनो, कोई भी शख्स जो है वो गूगल करे कि क्या पी चिदम्बरम साहब ने या फिर पेट्रोलियम मंत्री जी ने अपील ये की थी कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 एक का मैं जवाब देता हूँ, एक का मैं दिखाता हूँ। सबर करो। ये जो दिखाया आपने, फिर दिखाइए। पहली बात तो हिंदू अखबार हिंदी में नहीं आता, पहली बात। ये मैंने कन्वर्ट करा है हिंदी में, आप चाहो तो गूगल में ट्रांसलेट कर दूसरे सकते बता दे, आप चाहो तो। ये लाखों करोड़ों लोगों तक व्हाट्सएप मैसेज ये पहुंच गया, जा चुके होंगे। मैंने फैक्ट चेक नहीं किया, मैंने फैक्ट चेक किया, मैं भी दिखा दूं। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं भी दिखा दूं ना। लेकिन आप वीरप्पन मोइली की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब वो मेरा बात सही है। वीरप्पन मोइली जी सब दिखा देंगे, एक दिखा देंगे, एक वो दिखाएं। रुको जरा। वीरप्पन मोइली जी ने अपील की थी 8 बजे से लेकर। अरे यार, इंदिरा गांधी, आपने मेरे 3 में से 1 फैक्ट पकड़ा, इसका मतलब 2 फैक्ट मेरे सही है। एक सब दिखा दूंगा, एक दिखा दूंगा। मैं ये व्हाट्सएप मैसेज पे नहीं जाता, इसलिए मैं व्हाट्सएप मैसेज पे जाना भी नहीं चाहिए। आप जैसे मैंने ये, इसलिए मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहा हूँ जो हिंदू पेपर का ये चल रहा है और व्हाट्सएप में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। ये मैं बता दें, अरे मेरा काम है पत्रकार के तौर पे ये बताना कि वो फेक है। और वो जून 1967 का दूसरा पेपर जो हिंदू का, उसका फ्रंट पेज है, वो दूसरा है, वो चेक हो। आप छोड़िए, अरे भैया सर, पेट्रोलियम मंत्री ने जो अरे भाई, मोदी का अंधभक्त है, मोदी का अंधभक्त है, मोदी का अंधभक्त है। इसका मतलब या तो बता सकते आप बताइए, मेरे बाकी फैक्ट बताइए। ये होते हैं पत्रकार, ये पत्रकार जो हैं, ये निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। मैंने 3 फैक्ट जनता के सामने रखे, 1 फैक्ट हो सकता है गलत हो, इन्होंने उसके ऊपर पूरा जोर दिया, लेकिन मेरे जो 2 फैक्ट मैं बता दीजिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं बताता हूँ। क्या पेट्रोलियम मंत्री ने ये अपील नहीं की थी? नहीं, मैं बीच में आया, उन्होंने मेरे आगे माइक किया तो है, वैसे उन्होंने हिम्मत दिखाई। कैमरा एक, वैसे तो इनका कैमरा समर्थक के पास मेरे क्यों परेशान कर रहे हो? चमचे उनकी तरफ कैमरा करेंगे, लेकिन इन्होंने मोदी का अंधभक्त हो। तो अभी शख्स जो पूरा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मुझे बाद में जब मैंने
थोड़ा कहा कि भाई इतना ऐसे मैं करता नहीं हूँ। देखिए मैं तो चलते फिरते बिल्कुल किसी को बुला के करता नहीं, न इनको मैं बुला के लाया न किसी को बुला के लाया। तो पता चला कि सोशल मीडिया के कुछ लोग यहाँ पर कैमरा लेके घूमते हैं, तो वो आदतन इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। बहरहाल मैं तो जो जैसे रहता, जो बोलता है उसको वैसे ही दिखाता हूँ। सही बात है। मिनिस्टर ने बोला है कि मितव्ययता मतलब जितना कम हो सके आप खर्च करें या विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करें। उस पर आप लोगों का क्या मानना है? बिल्कुल ठीक है, देश हित में है, करना चाहिए। बोलो। देश हित में है, बिल्कुल बढ़िया है, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर कोई चीज़ से हम लोगों का सबका देश का भला हो रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। इतना कुछ हुआ है देश के बाहर, उसके बाद भी हम लोगों को आज तक अभी तक ये पता ही नहीं चला है। अच्छा, बट हम लोगों को पता बट डिपेंड भी तो करता है ना। लाइक अगर सारे नेता वगैरह वो VIP फॉर्च्यूनर डिफेंडर में घूम रहे हैं, बट हम आम जनता को मना कर रहे हैं, तो सम सैक्रिफाइसेस मस्ट बी फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो। लाइक जो हमारे कौन थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, लाला लाजपत राय, तो यही जान रहे हो लाला लाजपत राय प्राइम मिनिस्टर है सेकंड? कौन थे सेकंड? लाल बहादुर सॉरी लाल बहादुर शास्त्री ने सेक्रीफाइस किए थे। उन्होंने खुद अपने घर पे हफ्ते भर खाना नहीं खाया, हफ्ते में एक दिन वो खुद खाना नहीं खाते थे। देन उन्होंने देश को बोला कि हाँ, यू कैन ऑल्सो सस्टेन विदाउट नॉट ईटिंग वन डे फूड इन द एंटायर वीक। आप संडे को एक दिन खाना मत खाइए, आप एक दिन का व्रत रख लीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कहने का मतलब ये है कि मोदी जी जब खुद करके दिखाएं या फिर उनके नेता सारे जब खुद करके दिखाएं ये चीज, आपको तभी पता ना चला कि नहीं इस समय गाड़ी लेके चल रहे हैं अभी गाड़ियां कम हुई, नेताओं ने अपनी गाड़ियां कम की। आज ही देखे हम कई नेताओं के विजुअल आ रहे हैं। साइकिल से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट वजह से तो साइकिल से आ रहे हैं। और क्या बीजेपी के नेता किस साइकिल से आ रहे हैं? बीजेपी के नेता कौन से डिफेंडर से आ रहे हैं? हम जाते हैं आम आदमी, देश वाले नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में रह करके। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सारी पॉलिसीज पॉलिटिक्स के थ्रू ही एम्प्लॉय होती है। आप पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते वाइल बीइंग अ पब्लिक सिटीजन ऑफ इंडिया। से ऐसा कर रहे हैं, कल को नेता बन जाएंगे, खुद ही 2 डिफेंडर खुद मांग लेंगे। आज यहाँ क्या खड़े हो ज्ञान दे देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? वो अलग बात है। नहीं सर, बाकी परीक्षा के लिए गलत है। लड़के बच्चे जितना भी मेहनत करते हैं गलत है उनके साथ, और इसको मतलब स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, और मतलब पूरे देश को खड़े होकर लेना चाहिए कि भाई स्टैंड लो। सभी लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब अपनी तरफ से जितना हो सकता है अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दिखाएंगे, गवर्नमेंट अपने आप झुक जाएगी, अपने आप करके देगी। आपको दिखता ही है जितनी बार भी हुआ है, अगर पब्लिक अपनी तरफ से खड़े होकर अगर कुछ भी जवाब देती है या मांगती है तो गवर्नमेंट देती है उसको जवाब। अच्छा, और ये सोना वाला का तो मानेंगे, पूरे देश में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है, तो विदेशी मुद्रा को अगर बाहर जाने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री अपील करते हैं। कोई बाइंडिंग तो नहीं है, सरकार ये तो कह रही है कि भाई हम बाइंडिंग नहीं है, हम आपसे एक अपील कर रहे हैं कि आप विलिंगली कम से कम विदेश यात्राएं करें। अगर सोना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं खरीदना तो सोना खरीदने से परहेज करें, और किसान फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करें। अभी और सुनिए। नहीं, प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिंपल सी एक चीज़ जानता हूँ कि भारत माँ के वीर सुपुत्र आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार देश से अपील करी थी कि एक समय का भोजन त्यागो, और देश ने बिना सवाल करे भोजन त्याग दिया था। ऐसा पता है क्यों देश ने किया था? जितना मुझे समझ में आता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने घर में सबसे पहले ऐसा किया था। ठीक है, तो देश ने बिना किसी सवाल के भोजन त्याग दिया था। मोदी जी या हमारे जो इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये सब पहले छोड़े ना चीज़ें। पॉइंट का बात किया, हाथ मिलाएगा। इन सबको विदेश यात्रा कम करनी होंगी। इन सबको अपने जो ये खर्चे हो रहे हैं फालतू के, ये पेट्रोल डीजल इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बंद करने होंगे। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, आप पब्लिक व्हीकल यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, पोल्यूशन ही कम होगा, अच्छा है, लेकिन आप खुद भी तो पहले यूज़ कीजिए ना वो सब चीज़ें। चलिए ठीक। दोस्तों, आगे वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बोल रहे थे कि मोदी जी बोल रहे हैं तेल कम खाओ, सोना मत खरीदो, गाड़ी में कम चलो, मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया। उसी पर सामने खड़े भक्त भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ और बोल पड़े कि 1967 में इंदिरा जी ने भी कहा था कि गोल्ड मत खरीदिए। उसी पर जब रिपोर्टर ने पूछा कि ये जानकारी आपको कहां से मिली, तो भक्त फेक न्यूज दिखाने लग गया, और रिपोर्टर ने जब समझाने की कोशिश की कि ये फेक न्यूज है तो भक्त रिपोर्टर से ही उलझ गया। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो रोज लाते रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।